जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने वाले हैं। यानी कि जो वीडियो होने वाला है वो क्लास 12 वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये जो डेरिवेशन है वो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। और मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो आपका क्लास 12 का फिजिक्स है ना, फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसी से रिलेटेड है और ये सबसे सरल डेरिवेशन है, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी डेरिवेशन को आपको सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले करते क्या है कि उसके डायग्राम को समझते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इसके डायग्राम को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मानना है एक बिंदु, ठीक ना। यहाँ पे मान लीजिए कि ये एक बिंदु है, ठीक ना। इस बिंदु का नाम है ओ, ठीक ना। क्या नाम है? ओ नाम है, ठीक ना। क्या नाम है? ओ नाम है, ठीक। देखिए, इस पे आवेश है क्यू, ठीक ना। इस ओ बिंदु पर जो हमारा आवेश है वो क्या है? क्यू है, ठीक। अब क्या करेंगे कि ओ बिंदु पर आर दूरी पर पी बिंदु खींचेंगे। जैसे कि यहाँ से हम लोग आर दूरी पर एक लाइन खींचेंगे, ठीक ना। और जो इसका लास्ट सिरा है ये हो जाएगा हमारा पी बिंदु, ठीक। और इस पी बिंदु पर हमको निकालने हैं क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालने हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक ना। क्या निकालने हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है हमको पी बिंदु पर। और आपको एक फॉर्मूला याद होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, क्या होता है? E इजिकल टू एफ बट्टा क्यू नॉट। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है? फॉर्मूला है। समझ गए? इतना क्लियर हो गया। अब जो हमने यहाँ पे घटना किया है इसको हमको सिंपल सा यहाँ पे लिख देना है। लिखेंगे माना बिंदु आवेश क्यू ओ पर स्थित है। क्या लिखेंगे? माना बिंदु आवेश, माना बिंदु आवेश क्यू बिंदु ओ पर स्थित है, ठीक ना। क्या? माना बिंदु आवेश क्यू बिंदु ओ पर स्थित है, ठीक ना। अब यहाँ से हमने क्या किया था कि ओ बिंदु से आर दूरी पर बिंदु पी खींचा था, ठीक ना। तो लिखेंगे हमने ओ बिंदु से आर दूरी पर बिंदु पी खींचा, ठीक ना। खींचा और बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। समझ गए? जो हमने यहाँ पे प्रोसेस किया है उसी प्रोसेस को अपनी भाषा में यहाँ पे लिख देना है। सबसे पहले हमने क्या किया था कि यहाँ पे एक बिंदु आवेश क्यू लिया था जो ओ बिंदु पर स्थित है, ठीक ना। ओ से आर दूरी पर हमने बिंदु पी को खींचा और बिंदु पी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक ना। इस डेरिवेशन को क्या करते हैं? निपटाते हैं, ठीक ना। लिखेंगे कूलाम के नियम से। क्या लिखेंगे? कूलाम के नियम से, ठीक ना। देखिए, कूलाम का एक नियम है। कूलाम का जो नियम है उसका एक फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला क्या है? F इजिकल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे में आर स्क्वायर, ठीक ना। ये क्या है? हमारा कूलाम के नियम का फॉर्मूला है, ठीक ना। तो हमने लिखा कूलाम के नियम से, ठीक ना। क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? E इजिकल टू एफ बटा क्यू नॉट। तो यहाँ पे लिखेंगे E इजिकल टू
एफ बट्टा में क्यू नॉट, ठीक ना। अब आप ध्यान से देखिए आपको क्या दिख रहा है। ये जो एफ है, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 बट्टे में आर स्क्वायर, यानी कि इस एफ के स्थान पर ये जो एफ का मान है इसको फिल कर देंगे, भर देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा E इज इक्वल टू एफ के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 बट्टे में आर स्क्वायर, ठीक ना। पूरे के बट्टे में Q0 भर देंगे, ठीक ना। ध्यान से आप देखिए, अब ये जो हमारा Q0 है एंड ये Q0 है, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 बट्टे में आर पे स्क्वायर, ठीक ना। यही जो है वो हमारा क्या है, बचा है। तो यही है हमारा क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, समझ गए। तो ये था हमारा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हमने एकदम सरल भाषा में निपटा दिया, ठीक ना। और ये जो हमारा क्लास 12 का फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका सबसे सरल डेरिवेशन है, ठीक ना। इसी प्रकार के डेरिवेशन बहुत सारे हैं, एक एक करके हम लोग निपटा देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल क्लास 10 वाले को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।